टिकटॉक स्टार सिया कक्कड़ की मौत का सच क्या है। मशहूर टिकटॉक स्टार सिया कक्कड़ ने दिल्ली की गीता कॉलोनी स्थित अपने घर पर फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। बुधवार रात पुलिस को सिया की आत्महत्या की सूचना मिली। आत्महत्या की वजह का खुलासा नहीं हुआ है। सिया सोशल मीडिया पर कितनी मशहूर थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि टिकटॉक पर उसके 11 लाख और इंस्टाग्राम पर करीब 1 लाख से अधिक फॉलोवर हैं। दरअसल पारिवारिक सूत्रों का कहना है कि बीते कुछ दिनों से सिया को सोशल मीडिया पर धमकियां मिल रही थी। जिला पुलिस उपायुक्त अमित शर्मा का कहना है कि फिलहाल पोस्टमार्टम कराकर सिया का शव परिवार को सौंप दिया गया है। मामले की छानबीन जारी है। पुलिस के मुताबिक सिया कक्कड़ परिवार के साथ गीता कॉलोनी 13 ब्लॉक में रहती थी। परिवार में पिता इंदर कक्कड़, मां, एक भाई व बहन है। सिया डीयू के एक कॉलेज से स्नातक भी कर रही थी। दरअसल पिछले कई सालों से सिया डांस के वीडियो बना रही थी। इन वीडियो को वह टिकटॉक के अलावा इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी शेयर करती थी। पिछले कुछ सालों में वह टिकटॉक की बदौलत बड़ी स्टार बन गई थी। उसका काम इतना पसंद किया जाने लगा था कि लोग उसके वीडियो का इंतजार करते थे। उसने पूरे काम की देखरेख के लिए एक मैनेजर अर्जुन सरीन को भी रखा हुआ था। दरअसल शब्द कब्जे में लेने के बाद पुलिस व क्राइम ब्रांच ने सिया के कमरे की जांच की। शुरुआती जांच के बाद पुलिस उसकी मौत को आत्महत्या बता रही है। पुलिस ने सिया के कमरे से उसका मोबाइल, लैपटॉप और कुछ दस्तावेज कब्जे में ले लिए हैं। पुलिस ने बृहस्पतिवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार के हवाले कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका एशिया में अपनी सेना क्यों भेज रहा है। दरअसल अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती तलसी अब खतरनाक रुख लेती दिखाई दे रही है। गुरुवार को अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने ऐलान किया कि अमेरिका एशिया में अपनी फौज को बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने चीन को सीधे तौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि जरूरत पड़ी तो अमेरिकी सेना चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी से मुकाबला करने को तैयार है। हम आपको बता दें कि अमेरिका यूं ही अपनी फौज को एशिया में तैनात नहीं कर रहा। चीन के आसपास अमेरिका के इतने बेस मौजूद है जो ड्रैगन को आसानी से घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है। दरअसल अमेरिका ने पहले ही ताइवान के समेत अपने 3 न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर को तैनात कर दिया है, जिनमें से 2 ताइवान और बाकी मित्र देशों के साथ युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। वहीं तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जापान के पास गश्त लगा रहा है। अमेरिका ने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर को प्रशांत महासागर में तैनात किया है। दरअसल अमेरिका के पास दुनिया की सबसे आधुनिक सेना और हथियार हैं। दुनिया भर के देशों की सैन्य ताकत का आकलन करने वाली ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार 137 देशों की सूची में आर्मी, नेवी और एयरक्राफ्ट के मामले में अमेरिका दुनिया के बाकी देशों से बहुत आगे है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के अनुसार अमेरिका के दुनिया में 800 सैन्य ठिकाने हैं। इनमें 100 से ज़्यादा खाड़ी देशों में है, जहां 60 से 70 हज़ार जवान तैनात हैं। दरअसल एशिया में चीन की विस्तारवादी नीतियों से भारत को सबसे ज़्यादा खतरा है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण लद्दाख में चीनी फौज के जमावड़े से मिल रहा है। इसके अलावा चीन और जापान में भी पूर्वी चीन सागर में स्थित द्वीपों को लेकर तनाव चरम पर है। हाल ही में जापान ने एक चीनी पनडुब्बी को अपने जल क्षेत्र से खदेड़ा था। चीन कई बार ताइवान पर भी खुलेआम सेना के प्रयोग की धमकी दे चुका है। इन दिनों चीनी फाइटर जेट्स ने भी कई बार ताइवान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। वहीं चीन का फिलीपीन, मलेशिया, इंडोनेशिया के साथ भी विवाद है। दरअसल पूरे एशिया में चीन के चारों ओर 2 लाख से ज़्यादा अमेरिकी सेना के जवान हर वक्त मुस्तैद हैं और किसी भी अप्रत्याशित हालत से निपटने में भी सक्षम हैं। वहीं चीन की घेराबंदी में अमेरिका और अधिक संख्या में एशिया में अपनी सेना को तैनात करने की तैयारी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, G7 का विस्तार, क्या भारत इसमें शामिल होगा। G7 में 1976 में कर्नाटक के शामिल होने के बाद यह G7 बना और फिर 1998 में रूस के शामिल होने पर यह G8 बन गया। लेकिन 2014 में क्रीमिया विवाद के बाद रूस को इससे बाहर कर दिया गया था। इस प्रकार यह फिर से G7 रह गया। वर्तमान में G7 के सदस्य इस प्रकार हैं: संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली और कनाडा। 46वें जी शिखर सम्मेलन का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 10 जून से 12 जून तक आयोजित होना था, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने वर्तमान के G7 को आउटडेटेड कहकर इस शिखर सम्मेलन का आयोजन सितंबर तक टाल दिया है। उन्होंने कहा कि यह संगठन ठीक तरीके से विश्व के सभी देशों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, अर्थात इसमें और 4 देश भारत, ऑस्ट्रेलिया, रूस और दक्षिण कोरिया को शामिल किया जाना चाहिए। दरअसल भारत के G7 में शामिल होने के क्या फ़ायदे, अब हम आपको बताते हैं।
यदि भारत G7 का सदस्य बन जाता है तो भारत के लिए इंटरनेशनल ट्रेड के कई रास्ते खुल जाएंगे। ब्रिटेन की अगुवाई में एक और संगठन D10 को बनाने की बात चल रही है। यह एक ऐसा संगठन है जो कि G5 टेक्नोलॉजी के विस्तार पर काम करेगा और इसमें चीन को शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा इस ग्रुप में इस बात पर भी सहमति बनने की संभावना है कि दुनिया में ज़्यादातर चिप, मोबाइल और फार्मास्यूटिकल सामान का निर्माण इन्हीं देशों तक ही सीमित रह जाए, जिससे चीन को आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा सके। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री के पास ऐसे कम ही मौके आते हैं जब वह अमेरिकी राष्ट्रपति सहित विश्व के अन्य नेताओं से मुलाकात कर पाता है। अगर G7 का विस्तार हो जाता है तो भारत के अमेरिका से बहुत ही प्रबल संबंध बन जाएंगे, जिससे चीन को भारत विरोधी काम करने के पहले एक बार सोचना पड़ेगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि यदि भारत G7 में शामिल होता है तो बहुत अधिक फायदा भारत को हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान ने ओसामा बिन लादेन को शहीद क्यों कहा? दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने नेशनल असेंबली में भाषण के दौरान खतरनाक आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को शहीद करार दे दिया। ओसामा बिन लादेन अल-कायदा आतंकी संगठन का सरगना था और अमेरिका में 9/11 के आतंकवादी हमले का मास्टरमाइंड भी था। दरअसल इमरान खान ने अपने भाषण में कहा, हम बहुत शर्मिंदा हुए थे जब अमेरिकियों ने एबटाबाद में आकर ओसामा बिन लादेन को मार दिया, उसे शहीद कर दिया। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब इमरान खान ने ओसामा बिन लादेन के लिए नरमी दिखाई है। इससे पहले एक टीवी इंटरव्यू में भी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने ओसामा बिन लादेन को आतंकवादी कहने से इनकार कर दिया था। यहाँ तक कि इमरान खान ने अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन का उदाहरण देते हुए कहा था कि वह ब्रिटेन के लिए आतंकवादी थे जबकि दूसरों के लिए स्वतंत्रता सेनानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विस बैंक में भारतीयों का पैसा क्यों घट रहा है? दरअसल स्विट्जरलैंड के सेंट्रल बैंक की तरफ से जो रिपोर्ट जारी की गई है उसके मुताबिक 2019 में भारतीयों के कुल 6625 करोड़ रुपए 899 बिलियन फ्रैंक जमा थे, जो 2018 के मुकाबले 6% कम है। पिछले 2 सालों से लगातार गिरावट आ रही है।